तरह से जो पॉलिसीज बन रही हैं कंट्री में, वो कॉर्पोरेट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्रॉनिक कैपिटलिज्म इन द कंट्री। तो सदन पार्लियामेंट में डिबेट होना है, डिस्कशन होना है, डेलिब्रेशन होना है, और तब जाकर एक कॉमन पॉलिसी बनती है। एक ऐसी पॉलिसी बनती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट हो, लीगली करेक्ट हो, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सामने उनको इन्वॉल्व करके पॉलिसी बननी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ों को बाईपास करके हमने रिसेंटली भी देखा किस तरह से फार्मर्स को पास किया गया, फिर वो और बातें की फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट किए, एक साल दिल्ली के बॉर्डर पे रहे, तब जाकर उसको रिपील किया गया। लेकिन लेबर लॉज जो है अभी भी उसको कोडिफाई करके और सिक्योरिटीज तक लेबर वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो हाउ डू यू थिंक विदाउट अ गुड साउंड पॉलिसीज ब्रिंग बाय द गवर्नमेंट, क्या ये सारी चीज़ें का हल निकल सकता है बाहर जस्ट बाय प्रोटेस्टिंग? Unless and until the government takes the initiative and the government has a political will to change the situation in the country, can situation change होगी? देखिए, हम लोकतंत्र, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमने कुछ लोगों को इस देश के संभालने के लिए दिया है। उनका काम है इस देश की जनता की सेवा करना और वो इन्हीं बातों के साथ देश में आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उस स्ट्रक्चर से बाहर भी हम कुछ कोशिश कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि असल मसला नीयत और नीति का है। ये जो सरकार है उसकी नीयत खराब है और जो उसकी नीतियाँ हैं वो खराब है। यानी उनको सिर्फ नजर आ रही है उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने प्रोफेसर साहब को बहुत गौर से सुना, बहुत गंभीर मसला ये बेरोजगारी का और महंगाई का इस देश में, और सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं जैसा कि लगता है। मेरा सवाल ये है कि अगर इतना गंभीर मसला है, इतना पेचीदा मसला है जिससे इस देश की जनता जूझ रही है, लोग परेशान हैं, यूथ परेशान है, तो सरकार इतनी गंभीर क्यों नहीं है? तो हमारे लिए यानी जो जनता है उसका काम क्या हो सकता है? हमारा काम यह है कि हम सरकार के आईने बने, हम सरकार को इस देश की हालत बताएं, हम सरकार को इन आंकड़ों के मुताबिक ये बताएं कि अब ये देश जो है बहुत महंगाई से त्रस्त हो चुका है, लोग परेशान हैं, लोग महंगाई की वजह से लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इसके यूथ परेशान हैं। ये काम जो बताने का काम है वो हमारा काम है और इस देश में यही काम हम कर सकते हैं। मैं और आप बैठ के कोई कंपनी खड़े करके कितने लोगों को रोजगार देंगे? हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है देश की जो सरकार है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन तक अपनी आवाज को पहुंचाना, उनको जगाना और नहीं समझाना कि आप जो राजनीति कर रहे हो, जिस देश में जिस तरह की राजनीति से आपने छात्र युवाओं को गुमराह कर रखा है, उससे देश खराब होगा, उससे देश में फसाद होगा, उससे देश के लोगों का भला नहीं होगा। तो हमारा काम एज ए इंडियन यूथ ये है कि हम देश की सरकार के सामने खड़े होकर उससे सवाल करें और उसको ये बताएं कि इस वक्त देश की क्या हालत है, इन आंकड़ों से भी बताएं और जो देश की जो हालत है, जो सर्वे की जाती है उससे भी बताएं। और यही काम हम कर सकते हैं। अगर ये काम करना हमने छोड़ दिया तो आप ये समझिए कि इस देश को बचाने वाला कोई नहीं है। तो देश की जनता का यही सवाल है कि देश में जो इतना बड़ा बवाल हुआ है, एक एक आम आदमी की रोटी और रोजी का सवाल है, उसके लिए लड़ाई और संघर्ष करने वाले इस देश की जनता है और वही काम हम कर सकते हैं इस लोकतांत्रिक देश में।